Hello everyone, the students of class 9th. How are you? Today it is our 65th lecture, and in this lecture I am here with the remaining part of the chapter Weathering the Storm in Irsama. Weathering the Storm in Irsama. प्रशांत की कहानी थी। तो जब वो अपने गांव वापस लौटता है उस तूफान में सारे के सारे लोगों को परेशान देखता है तो उसके हेल्प करने की ठान लिए हुआ होता है और हेल्प करना शुरू कर देता है। क्योंकि दूसरा कोई आदमी नहीं खड़ा होता है उसके गांव का, तो यही अपना वहाँ का लीडर बन जाता है। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस जो आश्रय लिए हुए थे लोग वहाँ से गुजरा और कुछ खाने के पार्सल गिराया। It then did not return, और उसके बाद वो वापस नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. जो वहाँ के जो यूथ टास्क फोर्स बनाया था इसने, वो सब के सब खाली बर्तन जमा किए उस शेल्टर में से, यानी जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे जो तंबू लगा के उसमें। Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs. तब उसके बाद वहाँ के जो बच्चे थे उसको डिप्यूट कर दिया कि बर्तन को बालू के ऊपर अपने पेट पे रख करके, मतलब बालू के ऊपर सो जाए और बर्तन को अपने पेट पे रख ले। To communicate to the passing helicopters that they were hungry. ये बात कम्युनिकेट करने के लिए, ये बात पहुंचाने के लिए पासिंग हॉस्पिटल्स हेलीकॉप्टर्स को, जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ से गुजर रहे थे उसको, कि हाँ हम भूखे हैं। तो वो लोग पेट पे बर्तन रखवा करके बच्चों को बैठा दिया। The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. ये बात मैसेज आराम से पहुंच गया उस हेलीकॉप्टर वालों के पास, और उसके बाद से लगातार शेल्टर के पास वो हेलीकॉप्टर राउंड मारता था और ऊपर से खाने की चीज़ें गिराता था, जो ज़रूरत की चीज़ें उसको गिराता था। तो इस तरह से ये एक फ़ायदा हुआ प्रशांत के इस प्रेजेंस ऑफ माइंड से। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम. प्रशांत ने देखा कि पाया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं, और उन अनाथ बच्चों को वो जमा किया और प्लास्टिक का जो वो तंबू बनाते थे, शेल्टर बनाते थे, उसमें ला के रख दिया। वुमेन वेर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम. औरतों को उसमें लगा दिया गया ताकि वो घूम फिर करके उसकी देखभाल करें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर. जबकि जो मर्द लोग थे वो सब के सब वहाँ जो शेल्टर था, जो आश्रय गृह था, उसमें खाने पीने के सामान को वो इंतज़ाम करते थे। एज द वीक्स पास्ड, जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. तो प्रशांत ये जो है ना देख करके बड़ा ही जल्दी समझ गया कि औरतें और बच्चे सब के सब डूब रहे हैं गहरे दुख में। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. वो प्रशांत जो है वहाँ के औरतों को ये मनाया कि जो एक NGO है जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चला रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, भाग ले और काम करे। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स. और बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, यानी खेल का इंतज़ाम किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट. वो खुद जो है ना क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन. और इस तरह से उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत और लग गया अपने वॉलंटियर्स के साथ, जो विधवाएं थी और बच्चे थे, उनके जो टूटे फूटे जो ज़िंदगी के जो टुकड़े थे वो उनको जमा करने में। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. पहले शुरू में तो सरकार का ये इंतज़ाम था कि जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए अलग, और जो औरतें हैं जो विधवा उनके लिए अलग अलग शेल्टर बनाया जाए, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए।
However, this step has been successfully resisted, as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and the widows suffer from stigma and loneliness. इस बात का विरोध किया गया क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो बच्चे हैं वो फिर बिना प्यार के पलेंगे बढ़ेंगे और माएँ जो होंगी, औरतें जो होंगी, वो अकेलापन झेलेंगी, जिसकी वजह से वो लोग इस बात का अपोज किए. प्रशांत ग्रुप बिलीव्स ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ. और प्रशांत का जो ग्रुप था वो इस बात पर विश्वास करता था कि अनाथ जो भी बच्चे हैं उन सब के सबको उसके अपने ही कम्युनिटी में सेटल किया जाना चाहिए. पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चिल्ड्रन, विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चिल्ड्रन विंडोज, यानी जो संभवतः जो नया परिवार जो बना था एक, जिसमें बच्चे और विधवाएं और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे उन सब को जो है ना अडल्ट केयर के साथ रखा गया था. वैसे अलग रहते तो सबको किसी को भी अडल्ट केयर संरक्षण कोई नहीं रहता बेस्ट, और इस तरह से दूसरा जो तरीका था उसका, उसमें वो उसको ख्याल रखने वाला कोई ना कोई होता. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. अभी तो 6 महीने हो गए थे इस महाविनाश के. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अभी तो प्रशांत का जो जख्मी जो आत्मा थी वो लगभग भर चुकी थी, क्योंकि उसको अपने काम के लिए कोई फुर्सत नहीं था, टाइम ही नहीं था अपने दर्द को देखने के लिए. His handsome, youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hours of grief. उसका जो जवान खूबसूरत जो चेहरा था, उसका जो चमकता हुआ जो यूथफुल फेस था, उसको जो वहाँ के बच्चे थे, वहाँ के जो उसके गांव के जो अनाथ बच्चे थे और विधवा औरतें थी, वो चाहती थी अपने जो दुख के आवर हैं, अंधेरे जो ज़िंदगी के जो अंधेरे समय हैं, दुख के समय हैं, उसमें उसके चेहरे को देखना चाह रही थी. यानी वो हेल्प करता था तो उसी की लालसा में वो उसी को लालसा भरी दृष्टि से देखा करती थी कि ये कुछ करेगा हमारे लिए तो कुछ फ़ायदा होगा. तो इसलिए वो दूसरों के ही भलाई के लिए लगा रह गया और कुछ भी दूसरा काम अपने लिए कुछ नहीं किया. तो इस तरह से ये चैप्टर हर्ष मैंडर ख़त्म होता है. हम लोग अगले क्लास में देखेंगे. आप लोग खुद से इसमें इनसाइड क्वेश्चन बनाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए 8757828249 पे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.